एक फोन कॉल और अंजलि चल पड़ी अपनी ही मौत से मिलने। घर में जहां राघव ने पहली बार पद्मा को बेटी मान लिया, वहीं दूसरी तरफ रची जा चुकी है अंजलि की आखिरी साजिश। सीलमपुर का सुनसान गोदाम, चारों तरफ हथियारबंद गुंडे, फोन पर सोनल की जहरीली हंसी और गिन्नी का तबाही का ऐलान। आज अंजलि जिंदा वापस नहीं जाएगी। क्या ये अंजलि की कहानी का अंत है या आज दुश्मनों की ही किस्मत पलटने वाली है? देखिए आज के धमाकेदार एपिसोड में भरोसे के नाम पर रचा गया सबसे खतरनाक खेल। कहानी की शुरुआत होती है जब गणेश और राघव टीवी पर अंजलि को देखते हैं। दोनों को उस पर गर्व होता है। राघव अंजलि की खूब तारीफ करते हैं। तभी स्टेफनी और प्रदीप चाय लेकर आते हैं, लेकिन चाय पीते ही राघव को चक्कर आने लगते हैं। सान्या और निवेदिता नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि राघव अपनी दवाइयां समय पर नहीं ले रहे हैं, इसलिए उन्हें चक्कर आ रहे हैं। राघव बात टाल देते हैं और कहते हैं कि इस बात को यहीं ख़त्म करो। तभी पद्मा दवा लेकर आती और राघव से लेने को कहती है। राघव हैरान होकर पूछते हैं कि दवा कहाँ से आई। पद्मा बताती कि उसने अपने पैसों से दवा खरीदी, क्योंकि उसे पता था कि पैसे की कमी के कारण राघव ने दवा लेना बंद कर दिया था। यह सुनकर राघव भावुक हो जाता। वो हाथ जोड़कर पद्मा का धन्यवाद करते हैं और उसे अपनी बेटी मान लेते हैं। अंजलि यह सब देख लेती और खुश होती है कि अब पद्मा को घर में सम्मान मिल रहा है। तभी अंजलि के पास सोनल का फोन आता है और सोनल रोते हुए कहती कि उसकी बहन का अपहरण हो गया है और उसे सीलमपुर के गोदाम में रखा गया है। अंजलि बिना देर किए वहाँ जाने का फैसला करती है। फोन रखते ही सोनल गिन्नी से कहती कि अंजलि जाल में फंस चुकी है और वो अब मेरे चुंगल से बचेगी नहीं। गिन्नी वादा करती कि अगर अंजलि वहीं खत्म हो गई तो सोनल की हर इच्छा पूरी करेगी। गणेश और राघव अंजलि को सावधान रहने को कहते हैं, लेकिन अंजलि अकेले ही निकल जाती है। सीलमपुर के सुनसान गोदाम में पहुंचकर अंजलि सोनल को फोन करती है, लेकिन सोनल नेटवर्क का बहाना बनाकर फोन काट देती है। उधर गिन्नी और सोनल खुश होती है कि अंजलि फंस चुकी है मेरे जाल में। तभी दीपिका का फोन आता है। अंजलि उसे सब बताती है कि दीपिका समझ जाती है कि यह बना बनाया एक जाल है और अंजलि को तुरंत वहां से निकलने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम में कुछ गुंडे अंजलि को घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि आज उसका काम तमाम कर देंगे। दीपिका तुरंत पंकज को फ़ोन करती है और मदद के लिए बुलाती है। फिर वेद को भी खबर देती है। वेद कहता है कि वो अंजलि को कुछ नहीं होने देगा और तुरंत निकल पड़ता है। उधर अंजलि बहादुरी से गुंडों का सामना करती है, लेकिन आखिरकार वो उसे गिरा देते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक गुंडा सोनल को फ़ोन मिलाता और कहता है कि अंजलि से आखिरी बार बात कर लो। सोनल अंजलि का मजाक उड़ाती है और फिर गिन्नी फ़ोन लेकर कहती है कि अंजलि ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, क्योंकि अभय ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो अंजलि से नफरत कर और उसे मर जाने को कहती है। गिन्नी गुंडों से कहती है कि अंजलि की लाश उसके पास भेज दी जाए, वो खुद उसका अंतिम संस्कार करेगी। अंजलि को खत्म करने के लिए सोनल और गिन्नी ने अपना सबसे घातक मोहरा चल दिया है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब वेद ने सीधे मिनिस्टर धर्मराज आहूजा की सत्ता के नशे को एक ऐसी चुनौती दे दी जिसने पूरे शहर में आग लगा दी। धर्मराज ने हंसते हुए अंजलि का रास्ता रोकना चाहा, पर वेद ने वो गुप्त ऐलान कर दिया जिससे राजनीति के गलियारों में हड़कंप मच गया। क्या अंजलि अब खुद का साम्राज्य खड़ा करेगी? जानेंगे सभी सवालों के जवाब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।